रामनगर के एक छोटे से गांव में कमला नाम की एक बूढ़ी औरत रहती। कमला देखती है कि घर में थोड़ा सा ही आटा बचा है और वह उस आटे से अपने 2 रोटी बनाकर खाने लग जाती है। और थोड़ी देर देखते ही उनको एक कौवा दिखता है और वह उसके पैर में चोट लगी हुई होती है। वह कौवे पास जाती है और कौवे को बुलाती है और उसकी मरहम पट्टी कर देती है। और उसके बाद वह खाना खाने वह अपने पास ले आती है और उसकी मरहम पट्टी करती है। मरहम पट्टी करने के बाद वह देखती है कि शायद ये भी भूखा ही होगा और वह अपनी रोटी में से उस कौवे को एक रोटी दे देती है। उसके बाद वह कौवा रोटी खाकर उड़ के अपने घोंसले में चला जाता है। और फिर अगले दिन फिर आता है और वही कौवा ऐसे आवाज़ करने लगता है और वह बूढ़ी अम्मा दोबारा फिर कौवे को बुलाती है और अपनी डेली 2 रोटी में से 1 रोटी उसको दे देती है। और इसी तरह वह कौवा तीसरे दिन भी आता रहता है और इसी तरह वह रोटी खाता है और चला जाता है। फिर वह कौवा एक दिन एक कौवा उससे खुश होकर बोलता है कि आपको क्या चाहिए, आपको जो चाहिए मैं आपको चाहूँगा। बुढ़िया अम्मा कहती है कि मुझे बस इतना चाहिए कि मेरा गुजारा हो जाए और 2 वक्त का मुझे भोजन मिल जाए। कौवा बोलता है कि जैसे तुम्हें चाहो। कौवा उड़ जाता है और दूध की सारी चीज़ें लाकर अम्मा को देता है। ऐसे ही वह डेली में देता था। और एक दिन तूफान और आंधी और बारिश के कारण उसकी झोपड़ी गुम हो जाती है और अम्मा बोलती है कि हे भगवान, मैं क्या खाऊंगी, कहाँ रहूंगी। 2-3 दिन बाद वह कमला भूखी बैठी रहती है और 6 दिन के बाद वह कौवा दोबारा वापस आता है और अम्मा से बोलता है कि अम्मा, आपकी तबीयत कैसी हो गई है। कि एक राक्षस काला बादल में रहता है, वह राक्षस मेरे पीछे पड़ा हुआ है ताकि मैं आपसे नहीं मिलता। मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ वह मेरे पीछे पीछे ही आता है और इसी वजह से मैं आपके पास नहीं आ सकता। बूढ़ी अम्मा बोली कोई बात नहीं। और कौवा बोला कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, मैं आपकी इच्छा को पूरी करूँगा। बूढ़ी अम्मा कहती है कि जो मेरे पोता पोती हैं उनसे एक बार मुझे मिला दो, मेरी अंतिम इच्छा यही है। वो शहर में रहते हैं, उनको मेरे पास ले आओ। तो कौवा उनके पास जाता है और वो अपनी शक्ति से देखता है कि दोनों कहाँ रहते हैं। और कौवा अपने जादू से उड़ के चला जाता है और उसके दोनों पोते को उनके दादी के पास ले आता है और बोलता है कि आपकी दादी की तबीयत बहुत ख़राब है और वो आखिरी दिनों में जा रही है और उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, वो अंतिम समय में है और तुम दोनों को देखना चाहती है। कौवा अपने ऊपर बिठाकर और वो उनको ले आता है और दादी अम्मा के पास ले आता है। उनको देखकर कि दादी अम्मा वहाँ पे मृत्यु हो चुकी होती है, वो देखकर बहुत घबरा जाते हैं। और कौवा बोलता है कि मैं इसकी अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं कर पाया, मुझे बहुत रोना आ रहा है। यह सुनकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। वह इच्छा अपने उसके पोतों को बताता है और कि वह बूढ़ी अम्मा आप दोनों को गले से लगाना चाहती है। बूढ़ी अम्मा को जीवित करने के लिए कौवा उड़ के चला जाता है और वह अपने जहाँ पे वो रहता है वो बाबा के पास चला जाता है और बाबा जी से आवाज़ लगाता है और बाबा जी से बोलता है कि बाबा जी की बूढ़ी अम्मा है जो वो गुजर गई है और मैं उसकी आखिरी इच्छा को पूरी नहीं कर पाया हूँ। तब बाबा जी बोले कि ये इच्छा तो तब पूरी होगी कि जब कोई गुजर जाता है तो उसके लिए आपको बलिदान देना पड़ेगा या किसी को बलिदान देना पड़ेगा। तो आप आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए आप खुद भी 1 घंटे के लिए अपनी आत्मा को उसके अंदर डाल दो, तो वह 1 घंटे तक
उनको अपने पोतों को मिल लेगी और गले से लगा लेगी तो उसकी आखिरी इच्छा पूरी हो जाएगी। और उसके बाद फिर वह दोबारा फिर उसकी आत्मा आपके पास आएगी तो वह गुजर जाएगी और आप जीवित हो जाओगे। तो इस प्रकार उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। यह सारी कहानी सुनकर कौवा उड़ के चला जाता है और अपनी आत्मा को उसकी बूढ़ी अम्मा के में घुस जाती है और उसके बाद वह जीवित हो जाती है। तो बूढ़ी अम्मा अपने पोतों को देखकर बहुत खुश होती है और खुश होने के बाद उनसे बोलती है कि हे, मैं आपसे मिलना चाहती थी। और उसके पोते बोलते हैं कि दादी अम्मा, हमें माफ़ कर दो कि हम आपको छोड़ के अकेला चले गए। बूढ़ी अम्मा बोली कि बेटा, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, मैं बस आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपको गले लगाना चाहती हूँ। तो बूढ़ी अम्मा ने अपने दोनों पोतों को गले लगाया और उनकी इच्छा पूरी हो गई। उसके बाद बूढ़ी अम्मा उनको सारी की सारी आप बीती बताने लगी कि उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो सभी बच्चों से निवेदन है कि आप सभी अपने माँ बाप से प्यार करो और कभी भी उनसे नफ़रत ना करो, उनकी बातों को मानो। और ऐसी कहानी सुनने के लिए आपसे बच्चों को मैं अपनी कहानियों को देखो, नीचे लाल बटन है उसको सब्सक्राइब करो और उसको दबाओ तो आपको नई नई कहानियाँ सुनाई देगी। सभी बच्चों को अपनी